हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन का वीडियो नंबर 5 लेकर हाजिर हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कीवर्ड शोइंग और इंडिकेटिंग नियरनेस, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, निकटता को व्यक्त करने वाले शब्दों को डिस्टेंस में किस प्रकार चेंज किया जाता है। इसका मतलब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो तीसरी बात जो हमने की थी वो क्या की थी कि भाई इसके अंदर वर्ड्स इंडिकेटिंग और एक्सप्रेसिंग नियरनेस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस, निकटता को व्यक्त करने वाले शब्द की रिपोर्ट जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो नियरनेस को एक्सप्रेस करते हैं और उन शब्दों को हम डिस्टेंस के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि उनको हम चेंज करते हैं। तो वो शब्द कौन से हैं, सबसे पहले हम वो वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे भाई नाउ चेंज इनटू देन, इस प्रकार से हमने ये सेंटेंसेस लिख दिए। भाई नाउ चेंज इनटू देन, दिस दैट दीज दोज, हियर देयर, हेंस देंस, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, tomorrow the next day, yesterday the previous day, yeah the day before, thus so, ago before, the day before yesterday, the day before the previous day। इस प्रकार से ये जो वर्ड्स हैं ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये वर्ड मिलते हैं और यदि इनको चेंज करना है तो हम किस में चेंज करेंगे, जैसे इनके सामने जो लिखे हुए हैं उनके अनुसार हम इन्हें चेंज करेंगे। तो भाई सेंटेंस देख लेते हैं हम। जैसे ही सेड टू मी यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। यहां पर देखो भाई, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, यू यूअर, यू आई माई मी। तो यू के नीचे क्या हुआ, आई कुड गो देन। अब नाउ हमने किस में चेंज कर दिया, देन में। इस प्रकार से 3 चेंजेस के बारे में, 3 चेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया। वो कौन कौन से ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंज होते हैं, पहला प्रोनाउन चेंज करना, दूसरा टेंस चेंज करना और तीसरा वर्ड शोइंग नियरनेस या वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस को डिस्टेंस में प्रकट करना। इस प्रकार से ये 3 चीजें जो कॉमन है सभी में। अब भाई क्या हमेशा ही चेंज करते हैं या इसमें भी कोई एक्सेप्शन है? हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कब नहीं बदलता। भाई वर्ड शोइंग नियरनेस या इंडिकेटिंग नियरनेस कब नहीं बदलता, यदि वे टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि ये जो वर्ड है ये टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पर उपस्थित ऑब्जेक्ट की तरफ या उस प्लेस या टाइम की तरफ संकेत करें, तो ये रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस है इनको चेंज नहीं किया जाता है। कि कब नहीं करते हैं, कि यदि वे टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पर उपस्थित ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग पर उपस्थित ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत करें या उस प्लेस और टाइम की ओर संकेत करें, तो उसमें
वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस नहीं बदलते हैं। जिस प्रकार हमने प्रोनाउंस में किया, उसमें एक्सेप्शन क्या आया, थर्ड पर्सन होता है तो चेंज नहीं होता है। टेंस में भी हमने 4-5 कंडीशंस पढ़ी, उन कंडीशंस में टेंस चेंज नहीं होता है। तो वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस में भी एक एक्सेप्शन हमारे सामने जो आया वो हमने आपको अभी बता दिया है। तो ये एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मैंने आपको बताया। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे सी सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमाज बिगिन, I shall, she says I shall settle the accounts I shall settle the accounts just now। यहां पर देखो भाई, सी सेज दैट, सी सेज दैट, आई किसमें चेंज होगा, सी, और आई के साथ तो सेल होता है, और ही या सी के साथ क्या होता है, विल, और विल का पास्ट वुड। तो यहां पर सी वुड, सॉरी देखो भाई, यहां पर एक कंडीशन और हो गई कि टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। तो सी विल सेटल द अकाउंट्स जस्ट नाउ। तो इस प्रकार से ये एक्सेप्शन है कि वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस नहीं बदलते हैं यदि वे टाइम ऑफ रिपोर्टिंग में उपस्थित ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत कर रहे हो या उस प्लेस या टाइम की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो ये शब्द नहीं बदलते हैं। इस प्रकार ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने वाले 3 महत्वपूर्ण बदलाव है ये हमने पढ़े हैं।